महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से आप ट्रेनिंग देते हैं? जी, सिलाई, कढ़ाई हो गई, बुनाई हो गई, कुटीर उद्योग से रिलेटेड हो गए, फिर आपके ज्वेलरी मेकिंग, सॉफ्ट टॉयज, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें महिलाएं नहीं कर सकती हैं। मैम, हम लड़कों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए तो आप बहुत सारी ट्रेनिंग दे रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए लड़के भी बहुत भटक रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करें? इसमें भी देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एफपीओ और पैक्स के माध्यम से, जैसे इसमें विभिन्न सोसाइटियां बन रही हैं। डेयरी स्टार्ट किया, आज माँ की रसोई के नाम से आप उनका देखेंगे। वास्तव में मुझे बहुत खुशी होती है कि वो बच्चा जो नोएडा में 12,000 पे जॉब कर रहा था, और 12,000 में बताइए वो वहाँ रूम ले करके वहीं खाना पीना, 12,000 में क्या कर लेता। हाँ। लेकिन वो बच्चा वहाँ जॉब छोड़ के आया, आज माँ के साथ है, ट्यूशन भी पढ़ाता है, ऑनलाइन अपनी जॉब भी करता है और माँ के साथ किचन में हेल्प करता है। आज स्विगी और जोमेटो से जुड़ करके भी उसे मिलने लगा है। और हमको लग रहा है कि कभी कभी एक दिन में तो मैं ऐसे ही मिलने गई और अटेंडम ही, हमें अभी बात ही कर रहे हैं, उसने तुरंत ऑनलाइन देखा। और ऐसे विभिन्न ट्रेनिंग वगैरह होते ही हैं अलग अलग कंपनियों के द्वारा। 40 फूड पैकेट्स का तुरंत ऑर्डर हो गया। जब हम जाते हैं तो समूहों से बात करते हैं तो वो महिलाएं कहती हैं कि हम क्या करें, हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं है और हम क्या करेंगे। हाँ। हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप बताइए कि आपकी रुचि किस में है। कई महिलाएं अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, कई महिलाएं नमकीन बहुत अच्छा बनाती हैं, कई महिलाएं वो शादी से पहले भी उनकी रुचि कढ़ाई में बहुत अच्छी होगी, कोई सिलाई बहुत अच्छा करती हैं। तो सिलाई भी ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग गारमेंट्स ही बनाएं, सिलाई में भी इतने प्रकार हैं कि पूछिए मत। और उन्हें काम, हम कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं कि रोजगार करना नहीं चाहते, काम बहुत है। हम छोटे छोटी चीज़ों से ही बहुत काम खड़ा कर सकते हैं और उसे ला करके मार्केट में, अभी देखिए विदेशों में डिमांड है। जैसे दौरी, मौनी वगैरह बनाई जाती है, जो मूज, और उसका हम गाँव में ये सोचते हैं अरे क्या है, ठीक है, शादियों में बस वो एक हो गया कि ट्रेडिशनल है, उसको मौके पे उपयोग किया। लेकिन आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अपने डाइनिंग टेबल पे उसे सजाना और उसी में फल वगैरह, वो प्लास्टिक की टोकरी नहीं पसंद कर रहे हैं। वो लोग वो बांस की टोकरियों को और ये मूंज से बने हुए शुद्ध वो टोकरियां विभिन्न प्रकार के, उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करके उसको पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कई महिलाएं सोचती हैं कि हम बना तो लेंगे, बट इसे लेगा कौन? नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे कर्मयोगी सीरीज के अंतर्गत स्टूडियो में उपस्थित हैं मीनाक्षी राय जी, जो सहकार भारती के प्रदेश महिला प्रमुख हैं और साथ साथ में सोशल वर्कर भी हैं, जो कई महिलाओं को रोजगार दिया है। हमने तो थोड़ा बहुत बताया आपके बारे में, हम आपसे आपकी जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सोशल वर्क में वैसे तो देखिए एक महिला, वैसे ही सोशल वर्क उनके जन्म से ही दिया जाता है। लेकिन मेरा जो ये सामाजिक कार्य में जो भी भूमिका रही वो 96 से ही स्टार्ट हो गई। वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया विद्यालय में, और वहाँ से ही स्कूल में, वहाँ 2 बार मैं बेस्ट टीचर अवार्डेड भी रही, काफ़ी अच्छा वहाँ वो रहा। और बच्चे भी बहुत प्यार करते थे। वहाँ स्किल्ड भी, काफ़ी स्किल डेवलपमेंट भी करने का अवसर मिला। फिर मेरी शादी हुई और मैं बिहार आ गई। फिर बिहार में मैंने 2003 से वापस मेरे ये सामाजिक कार्य की जीवन यात्रा शुरू हो गई। कुछ परिस्थितियाँ विपरीत थी और उन विपरीत परिस्थितियों में मुझे स्टैंड करने का मौका मिला। शायद ईश्वर ने मुझे वो अवसर दिया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और वहाँ पे बिहार में मैंने नाबार्ड, DRDA, नेहरू युवा केंद्र और साक्षरता मिशन,
इन सब से जुड़ करके काफ़ी सामाजिक कार्य किए। उसमें बहुत सी महिलाओं को रोज़गार दिया, प्रेरित किया। और पहले मैं एनजीओ थी जो गोपालगंज ज़िले में, मुझे ब्लॉक कैंपस में 2 कमरे डीएम के द्वारा मिले और मुझे वहाँ 3-4 बार अवार्ड भी मिला। पहला एक ऐसा कार्यक्रम कराया जिसमें करीब ब्लॉक कैंपस में ही मैंने अपने थ्रू ही 10-15 स्टॉल लगाए थे, जिसमें वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे, खेल मंत्री भी आए थे, डीएम आए थे। और डीएम ने फिर हर जगह जहाँ भी वो कॉन्फ्रेंस में गए, उन्होंने एक सब जगह मैसेज छोड़ा कि अगर वास्तव में एनजीओ जैसे काम करने लगे तो समाज में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा और कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा, कि जो इन्होंने किया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैम, सहकार भारती क्या है? जब मैं 2011 में यहाँ यूपी में प्रवेश की और यहाँ मुझे आरएसएस के आनुषंगिक संगठन सेवा भारती और सहकार भारती से जुड़ने का अवसर मिला। सेवा भारती में सेवा का कार्य, जो विभिन्न मलिन बस्तियों में जो उनके सहयोग करने के लिए, उन बच्चों को उठाने के लिए, उनके शिक्षा से लेकर के और स्वावलंबन से लेकर के उन्हें प्रयास किया जाता है कि उन्हें सहयोग किया जाए। सहकार भारती आर्थिक स्वावलंबन और आर्थिक क्षेत्र में लोगों को सुदृढ़ करती है, जिसमें वो जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, जितने भी एफपीओज हैं, पैक्स है, आपका स्वयं सहायता समूह है, इन सबको जोड़ करके और सहकार भारती उनके साथ काम करती है। डेयरी विभाग है उसमें, मतलब सरकार के जो भी ये संगठन हैं उनके द्वारा बनाए हुए, उनको सहकार भारती मदद कर रही है उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए। बहुत से ऐसे हैं स्वयं सहायता समूह बंद तो गए हैं, सरकार उन्हें दे भी रही है, ऐसा नहीं है, सरकार हर क्षेत्र में मदद कर रही है, लेकिन रूढ़िवादिता आज भी घर घर में व्याप्त है, जो कि हम घर घर जाकर के देख रहे हैं। वो महिलाएं, उनको पैसा भी सरकार दे रही है, बहुत जगह समूह सखी, बैंक सखी और ये लोग बन करके काम भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत जगह विकास भी हुआ है, लेकिन बहुत जगह भी पीछे भी है, जिसमें अभी सहकार भारती प्रयास कर रही है कि वहाँ तक पहुँचे और उनके साथ मिल करके, जुड़ करके उन्हें काम कर दे। और उनका जो पैसा आ रहा है, जैसे कोई भी ऐसा समूह नहीं है, पहले दिक्कत होती थी SGSY के तहत कि स्वयं सहायता समूहों को सब्सिडी पे पैसा मिलता था। वो क्या होता था, एक लालच से वो लोग जुड़ते थे कि बस सब्सिडी मिल जाए, उसके बाद वो समूह फिर वहाँ से बंद हो जाता था। लेकिन अभी समूह जो बन रहे हैं उन्हें सरकार स्किल ट्रेनिंग भी दे रही है और उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। मार्केटिंग के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने एक योजना की, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उन्हें उनके प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाए और लोग उन्हें खरीदें। लोकल फॉर वोकल। मैम, आप जब महिलाओं के पास जाती हैं तो उन्हें किस तरह से प्रेरित करती हैं कि रोज़गार आप भी कर सकते हो, आप भी कोई छोटा मोटा अपना कुटीर उद्योग स्टार्ट कर सकते हो, तो आप उन्हें कैसे प्रेरित करते हैं? जैसे कि जब हम जाते हैं तो समूहों से बात करते हैं तो महिलाएं कहती हैं कि हम क्या करें, हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं है और हम क्या करेंगे। हाँ, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप बताइए कि आपकी रुचि किस में है। कई महिलाएं अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, कई महिलाएं नमकीन बहुत अच्छा बनाती हैं, कई महिलाएं वो शादी से पहले भी उनकी रुचि कढ़ाई में बहुत अच्छी होगी, कोई सिलाई बहुत अच्छा करती हैं। तो सिलाई भी ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग गारमेंट्स ही बनाएं, सिलाई में भी इतने प्रकार हैं कि पूछिए मत। और उन्हें काम, हम कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं कि रोजगार करना नहीं चाहते, काम बहुत है। हम छोटे छोटी चीज़ों से ही बहुत काम खड़ा कर सकते हैं और उसे ला करके मार्केट में, अभी देखिए विदेशों में डिमांड है। जैसे दौरी, मौनी वगैरह बनाई जाती है, जो मूज, और उसका हम गाँव में ये सोचते हैं अरे क्या है, ठीक है, शादियों में बस वो एक हो गया कि ट्रेडिशनल है, उसको मौके पे उपयोग किया। लेकिन आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
या बड़े बड़े लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अपने डाइनिंग टेबल पे उसे सजाना और उसी में फल वगैरह, वो प्लास्टिक की टोकरी नहीं पसंद कर रहे हैं। वो लोग वो बांस की टोकरियों को और ये मूंछ से बने हुए शुद्ध वो टोकरियां विभिन्न प्रकार के, उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करके उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी डिमांड है। सिलाई में ही ये टुकड़े जो कट पीस हम कहते हैं कि वो बेकार हो गया, लेकिन उसी से इतने आइटम बनते हैं। और कई चीज़ें हैं कि जो मैं खुद भी बनाती हूँ, बनवाती भी हूँ। मैं खुद एक ट्रेनर के रूप में मैंने बहुत काम किया इस क्षेत्र में। कोई ऐसा कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैम बताना चाहें लिसनर व्यूअर को? देखिए, उसमें सिलाई में ही जैसे अभी हम लोगों ने मास्क ही बनाया। कोरोना काल में हर महिला जो मशीन चलाना नहीं भी जानती थी, वीडियो कॉल करके उनको कि आप टुकड़ा इतना काटिए और उसकी पाइपिंग ऐसे लगाइए, ऐसे बनाइए। झोले का जो हम पॉलीथीन मुक्त यूपी बनाना चाहते हैं, और पहले तो हम पॉलीथीन मुक्त गोरखपुर बनाए। उसके लिए हमारी महिलाएं, साड़ियाँ हैं जो पुरानी साड़ियाँ हैं, और बहुत ऐसे हैं कि दुकानों में भी पुरानी साड़ियाँ बची हैं, या पुराने कपड़े जो बहुत पुराने हो गए हैं, उनसे भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। हम आसन बना सकते हैं, झोले बना सकते हैं, और हम पॉलीथीन ना ले जाएं, झोले का उपयोग करें। आसन हम बना सकते हैं बहुत सारे, वैसे छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ करके एक से एक हम उसमें उसका सजाने का टेबल, डाइनिंग टेबल पे रनर बना सकते हैं, मैट बना सकते हैं। मतलब क्या ऐसा नहीं है जो नहीं बन सकता है, और बहुत महिलाएं बना भी रही हैं, ऐसा नहीं है। कई महिलाएं सोचती हैं कि हम बना तो लेंगे, बट इसे लेगा कौन? तो इसके लिए आप क्या सलाह दें? उसके लिए भी हम लोग देखिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोगों ने बनाई है, और साक्षी महिला उपभोक्ता सहकारी समिति, उसके माध्यम से भी एक प्रयास है। और ये जुड़ करके कि यहाँ पे NRLM और NULM के द्वारा जो भी समूह बने हैं, उनके प्रोडक्ट को हम ले करके और उसको एक प्लेटफॉर्म देंगे, वो मार्केट उनसे खरीद लेंगे। अगर पैकेजिंग नहीं है अच्छी, तो उसको हम अच्छे से उसका मतलब पैकेजिंग की ट्रेनिंग दिलवाएंगे। प्रोडक्ट को और अच्छा कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए ट्रेनिंग दिलवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से आप ट्रेनिंग देते हैं? जी, सिलाई, कढ़ाई हो गई, बुनाई हो गई, कुटीर उद्योग से रिलेटेड हो गए, फिर आपके ज्वेलरी मेकिंग, सॉफ्ट टॉयज। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें महिलाएं नहीं कर सकती हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं। अभी तो जिला उद्योग द्वारा भी देखिए उन्हें विश्वकर्मा योजना के तहत और ODOP के तहत भी बहुत सारी योजनाएं दी जा रही हैं, और उनको आगे विकास करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्र में उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैम, जिनके नवजात शिशु होते हैं उनके लिए वो क्या कर सकती हैं घर पे रह करके? जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वो भी देखिए घर बैठे ही बहुत कुछ कर सकती हैं, जिसमें जैसे कि वो बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन जैसे पैकेजिंग का काम हो गया, पैक वो घर पे बैठ करके कर सकती हैं। डलिया, दौरी, ये सब बनाने का है। उसमें भी है कि आँख पे जोड़ ना पड़े, उन्हें 6 महीना उनसे दूर रखना है। पैकिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। उनके साथ में मतलब उसे बना करके और पैकिंग करके वो दे सकती हैं, वहीं से उठा करके दिया जा सकता है। मैम, हम लड़कों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए तो आप बहुत सारी ट्रेनिंग दे रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए लड़के भी बहुत भटक रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करें? इसमें भी देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी और FPO और पैक्स के माध्यम से, जैसे इसमें विभिन्न सोसाइटियां बन रही हैं। डेयरी सोसाइटी है, गन्ना प्रकोष्ठ में हो गया, आपका कुटीर उद्योग से हो गया, मछली पालन का हो गया। इसमें हमारे यहाँ 55 तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है सहकार भारती के द्वारा, हम लोग वो सहकारिता विभाग के द्वारा। तो उसमें सहकार भारती द्वारा भी ये पर्यटन सोसाइटी है, आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसके द्वारा लोन वगैरह दे सकते हैं आसानी से और उन्हें कम ब्याज दर पे।
उनको लोन दे करके उन्हें खड़ा किया जा सकता है। स्किल्ड में देखिए उनके लिए है कि इलेक्ट्रॉनिक से लेके मैकेनिकल और विभिन्न क्षेत्र में हमारे युवा काम कर सकते हैं। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, हम कहते हैं कि बेरोजगार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर कोशिश करेंगे, देखिए मैं एक बच्चे का उदाहरण देती हूँ कि एक बच्चा पॉलिटेक्निक करने किया और वो नोएडा में काम करने लगा। उसके मदर की स्थिति ऐसी आ गई, जो हमारे समूह में है, मार्गदर्शिका स्वयं सहायता समूह में, उस महिला की बुटीक है, वो अपना सिलाई उलाई करती थी, लेकिन बीच में ऐसी परिस्थितियां आई कि उसके पति बीच में ही छोड़ के चले गए, 3 बच्चों को छोड़ के, वो भी ऐसे टाइम में कि वो बच्चों को संभालना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे थे और उस समय में उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अब वो महिला सिलाई करके 8-9 हज़ार रुपया ही महीने में कमा पाती थी। अब उसमें किराया भी देना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्हें भोजन भी टाइम से देना है, उनकी और जो रोज़ की आवश्यकताएं हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो भी उन्हें ज़रूरत है। तो बच्चे तो माँ से ही मांगते हैं या पिता से मांगते हैं। पिता बीच में छोड़ के चले गए तो बच्चे माँ से ही। अब वो माँ इतनी मतलब परेशान रहती थी कि क्या बताया जाए। फिर उन्हें ये कहा गया कि आप टिफ़िन का काम शुरू करिए, टिफ़िन का काम, ताकि मान लीजिए अगर 4-5 टिफ़िन मिलने लगा, उसी में आपका भोजन बन जाएगा, जो पैसा आएगा उसी से आपका परिवार भोजन भी कर लेगा, कम से कम इसकी तो दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने उस चीज़ को माना और स्टार्ट किया। आज माँ की रसोई के नाम से आप उनका देखेंगे, वास्तव में मुझे बहुत खुशी होती है कि वो बच्चा जो नोएडा में 12,000 पे जॉब कर रहा था, और 12,000 में बताइए वो वहाँ रूम ले करके वहीं खाना पीना, 12,000 में क्या कर लेता। हाँ। लेकिन वो बच्चा वहाँ जॉब छोड़ के आया, आज माँ के साथ है, ट्यूशन भी पढ़ाता है, ऑनलाइन अपनी जॉब भी करता है और माँ के साथ किचन में हेल्प करता है। आज स्विगी और जोमेटो से जुड़ करके भी उसे मिलने लगा है। और हमको लग रहा है कि कभी कभी एक दिन में तो मैं ऐसे ही मिलने गई और अटेंडम ही, हमें अभी बात ही कर रहे हैं, उसने तुरंत ऑनलाइन देखा, और ऐसे विभिन्न ट्रेनिंग वगैरह होते ही हैं अलग अलग कंपनियों के द्वारा। 40 फूड पैकेट्स का तुरंत ऑर्डर हो गया और कह रहा है कि माँ अब जल्दी से भोजन का वो करिए। तुरंत उस बच्चे ने, उसकी बहन ने, भाई ने, तीनों लग गए और माँ के साथ खड़े होकर के तुरंत खाना बनाया, 40 पैकेट वो बनाया, उसके अलावा जो 16-17 टिफ़िन जाते हैं वो उन्होंने किया। तो मतलब इतनी खुशी मिली, मैं वो खुशी जाहिर नहीं कर सकती। हाँ। कि अब मतलब कि लोग कहते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, आज वो बच्चा इतना संतुष्ट है और उसे बहुत खुशी है, और वो अपने भाई बहन को भी संभाल रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, पढ़ भी रहे हैं और रिज़ल्ट भी अच्छा है, और माँ के साथ खड़ा भी है। वो माँ को भी बल दे रहा है, भाई बहन को भी संभाले हुआ है और अपने को भी संभाले हुआ है। 25-30 हज़ार तो वो ऐसे ही कमा लेता है। हाँ। केवल उससे, उसके बाद वो साइड में जो कर रहा है तो कहाँ बेरोज़गार हुआ, और उसे एक प्रेरणा मिली और आज इतना अच्छा कर रहा है। वो अपने आप में एक प्रेरणा है, वो इतने लोगों को प्रेरणा दे करके आगे बढ़ा सकता है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ हम काम नहीं कर सकते। यानी हमें स्किल पता होना चाहिए, तब हम बेरोजगार जो कह रहे हैं शब्द ये नहीं रहेगा। मैम, जाते जाते जो भी लिसनर व्यूअर हम लोगों को देख सुन रहे हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि सभी लोग जो भी कर रहे हैं तन्मयता से करें, एक दूसरे को जुड़ें और कभी द्वंद्वता न रखें। आपसी रिलेशन है और जो तालमेल है या प्रतिद्वंदिता ना रखें कि अगर एक व्यक्ति, जैसे हम लोगों ने समूह में भी रखा, अगर एक समूह मसाला बना रहा है तो वो मसाला बनाए, सिलाई कर रही है तो सिलाई करे, ताकि उसका भी मार्केट। और हम ऐसा नहीं है, हम कहीं ना कहीं मसाला भी खरीदते हैं, झाड़ू भी खरीदते, और कोई ऐसा चीज़ नहीं है। हार्पिक, फिनाइल, हैंड वॉश भी हमारी महिलाएं बना रही हैं, मसाले हमारी महिलाएं बना रही हैं, अचार हमारी महिलाएं बना रही हैं। घर की जो भी उपयोगी चीज़ है
वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम लोग नहीं बना सकते। और ये नहीं है कि वो केवल महिलाओं के लिए है, वो हमारे युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, वो और अच्छा कर सकते हैं। वो हमें इसमें और आगे जोड़ करके, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, हम लोग इसमें पीछे हैं। हम महिलाएं बहुत पुराने हम लोग उसको नहीं, आज वो अपनी माँ के साथ खड़ा है ज़ोमैटो और स्विगी में, क्योंकि उसे पता है कहाँ से मैं क्या उठा सकता हूँ, कहाँ से क्या कर सकता हूँ। माँ कहाँ ऑर्डर लेने जाती और कहाँ से क्या करती। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे घर में ख़रीद के नहीं आती है, तो वो चाइना से ही तो आता है, इधर उधर से तो आता है। तो क्यों ना हम लोग स्वदेशी का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में वही चीज़ें लाएं, अपने घर वालों को भी प्रेरित करें कि हम बाहर से कोई सामान ना खरीदें। हमारे जो समूह में महिलाएं बना रही हैं उसी को खरीदें। तो सहकार भारती पूरी तरह से यही वो कर रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो सोचा है, उस सोच में हम उनका साथ दे सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हर किसी को हम खड़ा कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों की अगर कोई जानकारी लेना चाहे एक साथ में, जो भी आपने तरीका बताया छोटे कुटीर उद्योग का, तो कहाँ पे एक साथ मिल सकता है? ऐसा कोई ऑफिस है जहाँ पे जा करके वो ट्रेनिंग ले ले, या कोई साइट है, वेबसाइट है, ऐसा कुछ? उसका भी वेबसाइट बन रहा है सहकार भारती में, उसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, जब भी हो तो वो लोग फ़ोन करें, हम लोग सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा। मेरा फ़ोन हमेशा रात के 12 बजे भी ऑन रहता है। किसी महिला के साथ कभी भी किसी ऐसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण की तरफ हम लोग पूरी तरह से वो कर रहे हैं, चाहे वो हमारी किशोरियाँ हैं, चाहे हमारी बहनें हैं जो किसी तरह से मतलब घरेलू हिंसा की शिकार है या किसी तरह से वो हैं, तो वहाँ भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें उनकी मदद के लिए खड़े रहें। तो वो कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर व्यूअर को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस योग्य समझा और यहाँ आने का अवसर मिला। हाँ। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे कर्मयोगी थी मीनाक्षी राय जी। आपने जाना कि कैसे आप स्किल को सीख करके आप कोई ना कोई रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं। अगले किसी और एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।